रवि एक साधारण और खुशमिजाज इंसान था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था। अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त और एक प्यारा सा परिवार। लेकिन उसकी जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब उसकी शादी तय हुई। रवि अपने दोस्तों से कहता, शादी की बात से मन तो खुश है, पर साथ साथ ये भी डर भी महसूस हो रहा है कि पत्नी का स्वभाव कैसा होगा। रवि की शादी के बाद उसकी ससुराल उसकी जिंदगी का एक नया और अद्भुत हिस्सा बन गई। लेकिन इस ससुराल में एक खास रिश्ता ऐसा था जिसने उसकी जिंदगी को और भी रंगीन बना दिया, उसकी साली काव्या का। रवि की शादी निधि से हुई थी। निधि और काव्या दोनों बहनें आपस में बहुत करीब थीं। काव्या अपनी बड़ी बहन निधि से छोटी थी, लेकिन दोनों के बीच की बॉन्डिंग इतनी मजबूत थी कि उनकी उम्र का अंतर कभी महसूस नहीं होता था। निधि जहां शांति और सादगी की मूरत थी, वहीं काव्या एकदम चुलबुली और हंसमुख थी। शादी के बाद जब रवि पहली बार अपनी ससुराल पहुंचा, तो उसे जितना अपनी सास ससुर से मिलकर खुशी हुई, उससे ज्यादा उत्सुकता उसे अपनी साली से मिलकर हुई। रवि को पहले से ही पता था कि काव्या बहुत शरारती और मजाकिया है, लेकिन ससुराल आते ही उसने जो माहौल देखा वह उससे कहीं ज्यादा था। काव्या ने उसे एकदम अपने ही अंदाज में स्वागत किया। काव्या ने उससे कहा, जीजा जी, आप तो बहुत देर से आए। हमें लगा था कि हमारी प्यारी दीदी को आप लेने आए हैं, लेकिन अब तो लगता है आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। रवि ने भी हंसते हुए जवाब दिया, अरे जब मैं आ ही गया हूँ तो लगता है मुझे भी यहीं रहना पड़ेगा। काव्या की इस मजाकिया और बिंदास स्वभाव ने रवि को अपनी ओर खींचा। वह बहुत ही जल्दी ससुराल के साथ घुल मिल गया, खासकर काव्या के साथ। काव्या और रवि के बीच का रिश्ता साली जीजा से ज्यादा एक दोस्ती जैसा था। वे दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते रहते, हंसी मजाक करते और कभी कभी तो दोनों मिलकर निधि को भी परेशान कर देते। अब जब भी रवि अपनी ससुराल आता, उसे सबसे ज्यादा काव्या से मिलने का उत्साह होता था। ससुराल का माहौल उसके लिए एकदम खास हो चुका था, क्योंकि वहां काव्या थी जो हर बार उसे नए नए मजाकों और शरारतों से हैरान कर देती थी। कभी काव्या छुपकर रवि का फोन उठा लेती, तो कभी उसकी पसंद की चीजें छुपा देती। दोनों की इस मस्ती में निधि भी शामिल हो जाती थी और पूरा घर ठहाकों से गूंज उठता था। एक बार जब रवि अपनी ससुराल गया, तो काव्या ने उससे कहा, जीजा जी, आपसे एक बात पूछनी है। रवि ने हंसते हुए कहा, पूछो साली साहिबा, आज क्या सवाल है। काव्या ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, आपको हमारी दीदी तो बहुत पसंद है, लेकिन क्या कभी आपको साली से भी डर लगता है? रवि ने थोड़ा हैरान होकर कहा, डर? अरे तुमसे तो मैं हमेशा मजाक करता हूँ, डरने की बात कहाँ से आ गई। काव्या ने हंसते हुए कहा, जीजा जी, साली से मजाक में ही डरना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हम आपसे बड़ा मजाक कर दे। रवि को काव्या की बातों का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने भी हंसकर बात को टाल दिया। पर उसे अंदाजा नहीं था कि काव्या की ये शरारतें एक दिन उसे मुश्किल में डाल देंगी। कुछ दिन बाद एक दिन जब रवि ऑफिस से लौटकर आया, तो देखा कि उसकी पत्नी निधि कुछ नाराज है। उसने पूछा, क्या बात है, उदास लग रही हो। तो निधि ने कहा, काव्या ने मुझे बताया कि तुम मुझसे बात कर रहे थे और उसे गिफ्ट भी देने का वादा किया है। क्या ये सच है? रवि यह सुनकर चौंक गया। उसने निधि को समझाने की कोशिश की। अरे ये तो काव्या का मजाक है, मैं भला उसे क्यों गिफ्ट दूंगा। लेकिन निधि ने मन ही मन कहा, जरूर रवि और काव्या के बीच कोई और बात चल रही है जो ये मुझे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। रवि ने काव्या को फोन किया और उससे पूछा, काव्या, तुमने निधि से ऐसा क्या कह दिया जो वो इतना परेशान हो रही है। काव्या ने हंसते हुए जवाब दिया, दीदी, मैंने जीजा जी से सिर्फ मजाक किया था, आप इसको कुछ गलत मत समझना। रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे इस मजाक ने तो आज मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया होता। काव्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत निधि को फोन करके कहा, दीदी, मैंने जीजा जी से सिर्फ मजाक किया था, आप इसको कुछ गलत मत समझना। निधि ने भी काव्या की बातों को समझा और रवि से कहा,
मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके विश्वास को ठेस पहुंचाया। हालांकि इस घटना के बाद रवि ने तय किया कि अब वह काव्या की शरारतों से थोड़ा सावधान रहेगा। समय बीतता गया और काव्या की शादी की बात भी चलने लगी। जब उसकी शादी तय हुई तो रवि ने कहा, काव्या, तुम्हारी शरारतें और तुम्हारा साथ बहुत याद आने वाला है। काव्या की शादी में रवि और निधि ने खूब दिल से हिस्सा लिया। शादी के दौरान भी काव्या ने रवि को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। विदाई के समय काव्या ने रवि से कहा, जीजा जी, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मेरी शरारतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। रवि हंसते हुए बोला, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, तुम्हारी शरारतें हमेशा याद आएंगी। काव्या की शादी के बाद ससुराल का माहौल थोड़ा बदल गया था। रवि को ससुराल में काव्या की मस्ती और शरारतें बहुत याद आती थीं। वह कहता, काव्या के इस घर से चले जाने से यह घर कितना खाली सा लगता है। काव्या इस घर की मुस्कान है और उसकी कमी हम सभी को रहेगी। अब ससुराल आने पर रवि और निधि परिवार के बाकी सदस्यों के साथ वक्त बिताते, लेकिन काव्या का खालीपन साफ महसूस होता था। हालांकि जब कभी भी काव्या और रवि की मुलाकात होती तो वे दोनों उसी तरह हंसी मजाक और शरारतों में लिप्त हो जाते जैसे पहले हुआ करते थे। साली और जीजा का यह रिश्ता केवल मजाक और शरारतों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें दोस्ती, समझ और अपनापन भी था। ससुराल का यह हिस्सा रवि के दिल में हमेशा एक खास जगह बनाए रखा और काव्या की शरारतें उसकी जिंदगी के खुशनुमा पलों में हमेशा शामिल रहीं।